यमुना अथॉरिटी का क्या है बड़ा प्लान? ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल प्लांट आवंटन के लिए तय किए मानक। यमुना प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में 8000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए मूल्यांकन मानक तय कर दिए हैं। प्राधिकरण औद्योगिक निवेश के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिल्म, रिन्यूएबल एनर्जी, एमआरओ, एविएशन हब, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट, ग्रीन हाइड्रोजन आदि से जुड़े उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। यमुना प्राधिकरण ने 8000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए मूल्यांकन के मानक रूप तय कर दिए हैं। ग्रेटर नोएडा से अलग यमुना प्राधिकरण में केंद्रित उद्योगों की भी सूची की भी बदलाव किया गया है। एविएशन से लेकर फिल्म उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उद्योग प्राधिकरण की प्राथमिकता सूची में शामिल किए गए हैं। मूल्यांकन में अधिक अंक पाने वाले आवेदकों को ही प्राधिकरण साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा और संतुष्ट होने पर भूखंड आवंटन होगा। औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति तय न होने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण मेडिकल डिवाइस पार्क को छोड़कर एक भी औद्योगिक भूखंड योजना नहीं निकाल पाया था। बोर्ड बैठक में दी गई थी स्वीकृति। प्रदेश सरकार से औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति का मसौदा तय होने के बाद यीडा ने भी आवंटन नीति को लागू कर दिया है। 8000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का नीलामी से आवंटन करने की नीति को प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन 8000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों के लिए मूल्यांकन मानक पर सहमति नहीं बन पाई थी। प्राधिकरण की 28 मार्च को हुई 84वीं बोर्ड बैठक में मूल्यांकन मानक को भी स्वीकृति दे दी गई है। यीडा में निवेश की संभावनाओं को मद्देनजर ग्रेटर नोएडा के सापेक्ष यीडा में मूल्यांकन मानक में कुछ बदलाव किया गया है। इसके तहत प्राधिकरण औद्योगिक निवेश के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, फिल्म, रिन्यूएबल एनर्जी, एमआरओ, एविएशन हब, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट, ग्रीन हाइड्रोजन आदि से जुड़े उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं नोएडा के खाद्य प्रसंस्करण, डेटा, हैंडलूम समेत अन्य उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। मूल्यांकन के लिए एफडीआई, एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों को अतिरिक्त 10 अंक मिलेंगे। इसके अतिरिक्त रोजगार, निर्यात, इकाई विस्तार के लिए 5-5 अंक, स्टार्टअप के लिए 10 व नेटवर्थ, पूंजी, बैलेंस शीट आदि के लिए 15-15 अंक व अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग आवेदक के लिए 10 अंक अतिरिक्त निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह का कहना है कि मूल्यांकन मानक तय होने के बाद प्राधिकरण नए वित्त वर्ष में औद्योगिक भूखंड योजना निकालेगा। सेक्टर 24 से 10,000 वर्ग मीटर के 20 भूखंड उपलब्ध हैं। अपैरल पार्क के 16 आवंटियों को जल्द कब्जा देने के निर्देश। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास एवं यमुना प्राधिकरण यीडा चेयरमैन आलोक कुमार ने अपैरल पार्क के 16 आवंटियों को भूखंडों पर जल्द कब्जा देने के सीईओ को निर्देश दिए हैं। किसानों से जमीन क्रय न होने के कारण इन आवंटियों को कब्जा मिलने में विलंब हो रहा है। वहीं प्राधिकरण ने कब्जा ले चुके आवंटियों को 3 माह में निर्माण शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। यीडा ने कोविड से पूर्व सेक्टर 29 में अपैरल क्लस्टर के लिए 81 भूखंड आवंटित किए थे। इसमें से 65 की लीज डीड हो चुकी है, लेकिन 16 आवंटियों की प्राधिकरण भूखंड पर कब्जा नहीं हो सका है। किसानों से जमीन पर कब्जा मिलने में अड़चन के कारण प्राधिकरण इन भूखंडों को विकसित नहीं कर पाया है। किसानों से वार्ता कर जमीन की अड़चन को जल्द दूर किया जाए। पिछले सप्ताह प्राधिकरण क्षेत्र का दौरा करने गए चेयरमैन आलोक कुमार के सामने अपैरल पार्क के आवंटियों के ने भूखंड पर कब्जा मिलने में देरी की शिकायत की थी। प्रमुख सचिव ने सीईओ को निर्देश दिया है कि आवंटियों को जल्द कब्जा दिया जाएगा। इसके लिए किसानों से वार्ता कर जमीन की अड़चन को जल्द दूर किया जाए, ताकि इकाइयों का निर्माण शुरू होने से रोजगार व औद्योगिक गतिविधियां यीडा क्षेत्र में बढ़ सके।